हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो हमारा होने वाला आरएएस के ऊपर, राजस्थान की स्टेट पीसीएस सर्विसेज है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 2 फरवरी को उसका प्रीलिम्स एग्जाम है, तो टाइम बहुत कम बाकी है और जो लोग क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत करके पूरे वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हमारी पीडीएफ सबसे पहले जिसके आधार पर हमने का ये वीडियो डिजाइन किया है, जिसमें हम टॉप 25 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो जिसका सोर्स क्या है, मैंने ये सोर्स ये पीडीएफ बनाई जिसके अंदर कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये अपना वीडियो यहाँ पर डिजाइन किया। वैसे देखो, जिसने पूरा पढ़ रखा है उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, लेकिन कुछ होते हैं खिलाड़ी की उनकी नैया पार लग जाए एंड में जाते जाते, तो टॉप 25 टॉपिक्स हैं, आप उनको अच्छे से कर लेना तो आपकी नैया पार यहाँ पर लग सकती है। देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं टॉप 25, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे। ये पूरा पढ़ के जाना है इकोनॉमिक सर्वे, इसकी एक फैक्ट आपको याद रहना होने चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ बजट, जो जुलाई में आए हुए बजट अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट है उसका, वो बजट आपको अच्छे से आना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के आपको अच्छे से फैक्ट, योजनाएं, सब चीज़ें वहाँ पर पता होनी चाहिए, पॉलिसी वगैरह सब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अच्छे से। करंट अफेयर की अगर बात करें, दूसरा हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर, अप्रैल 2024 से लेकर मिड जनवरी यानी 15 जनवरी तक का अगर आपके पास करंट अफेयर का मटेरियल अच्छे से रेडी, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, याद कर रखा है, तो आपको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ करंट अफेयर की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स सबसे पहले, साथ ही साथ जो स्थान और संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं और राजस्थान से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। और नेशनल लेवल की बात करें तो कुछ योजनाएं हैं और या कुछ आयोगों में कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, तो वो आपको यहाँ पर पते होने चाहिए। तीसरा जो है, देखो ये थोड़ा सा किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। सीधे सीधे अगर आपको आता है तो सीधे 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर अच्छे से हो जाएंगे। अगर दोनों में से अगर आपका कोई एक भी है तो कम से कम एक तो आप कर ही लें। रीजनिंग तो आप कम से कम कर ही डालें। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो रीजनिंग का अच्छे से क्लासेस लीजिए, कुछ भी कीजिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने मस्ट है। देखो रीजनिंग ज़्यादा इजी आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैथ अगर नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता है तो आपके लिए 10 क्वेश्चन का एडवांटेज यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यानी कि मान लीजिए 15 एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से और 20-22 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 50 क्वेश्चन का मटेरियल तो इन 3 टॉपिक्स यहाँ पर आपका रेडी हो जाएगा अच्छे से। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स, देखो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में प्रजामंडल पढ़ के जाना है आपको। समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाएं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो एक किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन भी है, उनमें से अगर सिलेक्टिव रीडिंग कर सके तो अच्छा, लेकिन ये तो आपको करके जानी है। प्रजामंडल, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएं। एक और टॉपिक अगर यहाँ पर ऐड करते हैं अगर आप, तो वो है आपका एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण अगर आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये आपका पक्का हो जाएगा। आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट चला तो सभ्यताएं, राजस्थान की जो एंशिएंट राजस्थान के अंदर जो सभ्यताएं वाला टॉपिक वो आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर हम कल्चर की बात करें तो ये 2 टॉपिक अगर आपके कवर हैं, जिसमें भाषा और साहित्य और वास्तुकला में मंदिर, किले और हवेली है। देखो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछने की ये हवेली किस यानी ये हवेली कहाँ पर है और कब बनाई गई थी, ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कोई इशू यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर लग सकता है, लेकिन यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और अच्छे से आपका स्कोर यहाँ पर अप कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत आती है हिस्ट्री में, तो वो इनको स्किप करके जाते हैं, तो ये काम नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट से हम कुछ उठाएंगे जिससे आपको कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं और अच्छे से आप वहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी कर पाए। देखो इंडियन हिस्ट्री ज़्यादातर छोड़ के जाते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना। देखो क्या, सिंधु वैदिक सभ्यता, विजयनगर, भक्ति सूफी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से ये टॉपिक कर जाइए। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या अदर एग्जाम भी अगर आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। सिंधु और वैदिक सभ्यता अच्छे से करके जाइए, विजयनगर करके जाइए अच्छे से, और भक्ति और सूफी तो करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1-2 क्वेश्चन। सिंधु और वैदिक सभ्यता बहुत छोटा टॉपिक है और थोड़े से फैक्ट इसके अंदर जाता है, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ इसको स्किप कर नहीं चलेंगे। कुछ लोग भारत के इतिहास को और कल्चर को यहाँ स्किप करते हैं, तो स्किप मत करिए, कुछ पोर्शन आप यहाँ पर बढ़ के जाइए, थोड़े टेस्ट वगैरह दे दीजिए जिससे आपका फ्लुएंट हो जाए वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, राजस्थान की ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं तो पूरा पढ़ के जाइए। अगर सिलेक्टिव कुछ करना चाहते हैं कि हम लास्ट टाइम क्या रिवीजन करें, तो ये देखो भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, जनसंख्या, खनिज और ऊर्जा, ये बेयर मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि ये तो करके जाना है ही। यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, खनिज से, जनसंख्या से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऊर्जा से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, जलवायु से तो क्वेश्चन मिलते हैं ही। तो ये बेयर मिनिमम है, इतना करके जाना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा राजस्थान ज्योग्राफी से। और 20 से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से अगर कम से इनको
कर जाते हैं, आपको 10 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ के इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये राजस्थान ज्योग्राफी हमारी हो गई। तो कितने टॉपिक हो चुके हैं? 16 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर अभी तक बता दिए। देखो नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। देखो आयोग यहाँ पर कवर करने हैं आपको, राज्य के हों चाहे केंद्र, जो सिलेबस में दे रखे हैं जैसे NHRC है, SHRC है, अपना चुनाव आयोग है, सूचना आयोग है, वो यहाँ पर हमें कवर करके जाना। उनके एक एक फैक्ट हमको पता होना चाहिए कि अभी कौन रिसेंट में कौन अध्यक्ष है, कौन कौन सदस्य हैं, कैसे यहाँ पर नियुक्ति होती है, कौन कौन से संशोधन अभी भी हुए हैं, वो यहाँ पर हमारा कवर होना चाहिए। तो आयोग हमें कवर करके जाने हैं। संसद और विधानसभा, ये आपको दोनों टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपने संसद पढ़ लिया तो विधानसभा तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, इनके आर्टिकल्स अच्छे से रटिएगा। तो संसद और विधानसभा ये दोनों टॉपिक एक जैसे, तो हमने एक ही टॉपिक में रखा है इनको। इंपॉर्टेंट केसेस से आजकल आरपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछा, जैसे पिछली बार पूछा था शायद मेनका गांधी केस से पूछा था, या फिर केशवानंद भारती वाले केस से पूछा था। तो ये महत्वपूर्ण केसेस आपको थोड़ा सा एक जिस्ट आपको पता होना चाहिए। कहीं भी टेलीग्राम पे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगी जिस्ट। संविधान संशोधन हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बढ़िया से। पहला संविधान संशोधन कौन सा था, 24 में कौन सा, 25 में कौन सा, 44 में कौन सा, 42 में कौन सा, 86 में कौन सा, फिर 92 में संविधान संशोधन में इसमें क्या है। और रिसेंट के जो 10 हुए हैं, अभी कितने हो चुके? 106। अब आपको 100 के बाद के जितने भी हैं और 100 से पहले यानी कि 95 से लेकर रिसेंट टाइम तक है, वो आपको सारे संविधान संशोधन रटे होने चाहिए। 19 टॉपिक हमारे हो चुके हैं अब तक। लोकल बॉडीज वाला चैप्टर हमको पूरा होना चाहिए। लोकल बॉडीज ध्यान रखिएगा, लोकल बॉडीज से क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो लोकल बॉडीज हो गया हमारा 20वां। 21वें की बात चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के फैक्ट आपको रटे होने चाहिए कि अब तक कितने मुख्यमंत्री, तो कौन राज्यपाल भी रहा है, कौन यहाँ पर स्पीकर भी रहा है, और कौन विपक्ष का नेता भी रहा है, और फिर कौन मुख्यमंत्री भी रहा है। ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो पूरा बनता है, वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो यानी कि ये आयोग, संसद, विधानसभा, महत्वपूर्ण केसेस, लोकल बॉडीज और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के फैक्ट यहाँ पर हमको रटे होने चाहिए। अगर हम चले नेक्स्ट टॉपिक जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है, साइंस एंड टेक। इसमें जनरल साइंस में कवर नहीं कर रहा हूँ, आपके साइंस एंड टेक कौन कौन से डिजीज आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, पूरे डिजीज। डिफेंस और स्पेस वाला टॉपिक हमको पूरा याद करके जाना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आते हैं, करंट से आते हैं। तो करंट कवर करेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। डिसीज बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स वगैरह या फिर कैसे हम सोर्स पढ़ें, तो आप चाहते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हो सकता है, लेकिन वो जरूरत नहीं है। आप अभी उस फेज में यहाँ पर आपको पता होगा कौन कौन से सोर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्या करना है। तो डिजीज यानी कि संक्रामक, असंक्रामक, पशुजन्य रोग से 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएंगे। डिफेंस स्पेस से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आहार और पोषण से आप 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। विटामिन वगैरह वो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और आईटी कंप्यूटर से यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो साइंस एंड टेक में मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से कवर इन टॉपिक से हो ही जाने चाहिए और हो जाएंगे। देखो ये तो हमारे हो चुके हैं कितने, 25 टॉपिक यहाँ पर कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, साइंस एंड टेक, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, ये हमारे 25 टॉपिक हो जाएंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आपकी नैया पार से हो जाएगी, लेकिन कुछ हमारे होंगे महानुभाव और कुछ होनहार बच्चे जो और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं और क्या उनके साथ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा के लिए कुछ मैं बता देता हूँ। देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी श्रद्धा के लिए, जिससे आप कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर काम करेंगे। देखो कौन कौन से हैं, HDI GHI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, एक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये कुछ टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जहाँ पर सीधे सीधे जो क्या पूछे थे कि इसका फॉर्मूला बताओ कि ये कैसे कैसे बनता है, यानी कि पूछ लेंगे कि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, तो वो कैसे हम काउंट करते हैं। तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ के चाहिए अगर चाहते हैं तो, नहीं तो 25 टॉपिक उनको तो आपको कवर करके जाना ही है। मुद्रास्फीति के बेसिक्स, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड जो फैक्ट है कि एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस सेक्टर का कितना परसेंटेज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, इनकी ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ रेट रही है। तो वो फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ज्यादातर जो फैक्ट है कितना परसेंटेज इनका वो है। ठीक है, केवल पूरा पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो मैपिंग देखो, मैपिंग में देखो पर्वत, पठार, नदियां और दर्रे। अगर आप कर सकते हैं तो मैपिंग के आपको यूट्यूब पे सुदर्शन गुर्जर सर के मैपिंग के आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको चाहते हैं उनसे कवर कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए काम कर जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, अगर उनको आप कवर कर सकते हैं, मुश्किल से 3-4 घंटे की क्लास अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, कोई या फिर कोई 2-3 घंटे में आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। कोई भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इजीली, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो ये कुछ हैं हमारे 25 टॉपिक्स और कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स, 5-6 टॉपिक्स, इनसे आपका डेफिनेटली आरएएस का प्रीलिम्स एग्जाम है वो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करेंगे, टेस्ट अपने देना चालू करेंगे, तो इससे आपका जो एंड में आपको जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कवर कर रखे हैं तो ध्यान रखिएगा।
इतने ही थे आज की वीडियो, यही समराइज करते हैं। अगर आप आगे कुछ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यही समराइज करते हैं। तो खत्म, टाटा बाय बाय, चलो चलते हैं आगे के लिए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक से हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।